नमस्कार, मैं हूं कमलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस को जीतना होगा आम आदमी का विश्वास, कहा मुख्यमंत्री धूमल ने। धारा 118 के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की कौल सिंह ठाकुर ने। कौल सिंह ठाकुर और पूर्णचंद ठाकुर पर गरजे जवाहर ठाकुर। और मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में श्रीमद् भागवत का ज्ञान बांट रहे हैं सुखदेव स्वामी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पुलिस को आम लोगों का विश्वास जीतना होगा तथा बदली हुई परिस्थितियों में पुलिस बल को अपने आप को मानवीय चेहरों के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री बीते रोज शिमला में विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर राज्य पुलिस द्वारा आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दिवस पर समारोह मनाए जाने को सीमित न कर इसे नियमित प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। दिवस पर संदेश और भावना वर्ष पर्यंत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिवस को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए तथा समाज विशेषकर युवाओं को तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। वर्तमान में ड्रग माफिया युवाओं को निशाना बना रहा है, जिन्हें मादक द्रव्यों के कुचक्र में फंसाया जा रहा है। पुलिस को इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि वे राष्ट्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका में भी बदलाव आया है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस बल को देश भर में सर्वश्रेष्ठ अनुशासित बल के रूप में जाना जाता है, जो लगन एवं निष्ठा के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्य का वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा आयोजित सद्भावना मैराथन में लोगों के बीच पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि इससे समाज के सभी वर्गों और आयु के लोगों ने भाग लिया। इस प्रकार के कार्यों को भविष्य में भी जारी रखा जाना आवश्यक है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि राज्य में बेटी है अनमोल कार्यक्रम समाज को लड़कियों की घटती जनसंख्या के प्रति जागरूक बनाने के लिए आरंभ किया गया है। लड़कियों की घटती जनसंख्या के कारण पूरा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। राज्य में लिंग जांच के लिए किए जाने वाले पूर्व प्रसव परीक्षण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और इस प्रकार के कार्य में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिस तरह से हिमाचल सरकार प्रदेश की जमीनों को लुटा रही है, उससे आने वाले समय में हिमाचली अल्पमत में और गैर हिमाचली बहुमत में हो जाएंगे। यह कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का। मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा धारा 118 के तहत किए गए लेन देन की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार धारा 118 के तहत प्रदेश की बहुमूल्य और उपजाऊ भूमि गैर कृषि उपयोग के लिए गैर हिमाचलियों को सौंप रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर धारा 118 के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैर हिमाचली बिल्डर आ रहे हैं और प्रदेश सरकार उन्हें बिना सोचे समझे एसेंशियल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। उन्होंने इस सारे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार इसी तरह से प्रदेश की बहुमूल्य जमीनों को गैर हिमाचलियों के हाथों लुटाती रही तो प्रदेशवासी एक दिन अल्पमत और गैर हिमाचली बहुमत में हो जाएंगे। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में ये सरकार कदम कदम पे भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्ट अधिकारियों को बड़े की पोस्टों पे, सेंसिटिव पोस्टों पे लगाया गया है और यहाँ तक कि जो हिमाचल प्रदेश में गैर हिमाचली बिल्डर्स आ रहे हैं, कॉलोनी बनाने वाले आ रहे हैं, अपार्टमेंट बनाने वाले आ रहे हैं, फ्लैट बनाने वाले आ रहे हैं, उनको धड़ाधड़ जो है एसेंशियल सर्टिफिकेट जो है ये सरकार जारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसकी जो है सीबीआई से जांच की जाए और जिस तरीके से हिमाचल की भूमि को जिस रफ्तार के साथ गैर हिमाचलियों को दिया जा रहा है, समय आए तो हिमाचल में हिमाचली जो है वो अल्पमत में हो जाएंगे, गैर हिमाचली जो है बहुमत में हो जाएंगे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की दुकानें चलाने के लिए यूनिवर्सिटियों को खोला जा रहा है, जिन्हें राज्य सरकार ही अनुमति प्रदान कर रही है। कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 45% बसों का किराया, 42% बिजली और 33% पीने के पानी का किराया बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री धूमल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर लग रहे आरोपों को निराधार बताया है। हिमाचल प्रदेश को खुल करके वित्तीय सहायता दे रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर करिए, लेकिन धूमल साहब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, हिमाचल के लोगों का ध्यान हटाने के लिए भेदभाव का आरोप जो है केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। हमने फैसला किया है कि हर चुनाव क्षेत्र में एक एक रैली हम जो है
आयोजित करेंगे और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे। और यूपीए ने जो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के लिए जो नए नए प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, मनरेगा है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसानों के कर्जे हिमाचल प्रदेश में माफ हुए हैं, सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा कानून बनाया है, इस तरीके से जो है शिक्षा का अधिकार का कानून बनाया है। अब फूड सिक्योरिटी जो है कानून बना रही है, इससे गरीब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है और हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को अगले चुनाव में सत्ता में लाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। इस मौके पर उनके साथ मंडी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर, द्रंग कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया, मंडी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 7 बार विधायक बनने के बाद भी कौल सिंह ठाकुर की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को 7 बार की जीत का ढिंडोरा बार बार नहीं पीटना चाहिए। यह तीखा प्रहार किया है तृणमूल भाजपा नेता जवाहर ठाकुर ने। जवाहर ठाकुर ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को सोच समझकर टिप्पणी करने की नसीहत दी है। चुनावों का समय अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में द्रंग विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा अपना झंडा लहराने की तैयारी में नजर आ रही है। पिछले चुनावों में मात्र कुछ 100 वोटों से पीछे रह गए द्रंग से भाजपा के प्रत्याशी जवाहर ठाकुर अब की बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की फिराक में है। जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर और पूर्णचंद ठाकुर पर तीखे प्रहार करना भी शुरू कर दिए हैं। जवाहर ठाकुर का कहना है कि भले ही कौल सिंह ठाकुर द्रंग से 7 मरतबा विधायक रहे हों, लेकिन वोटों के गिरते मार्जिन से यह बात स्पष्ट जाहिर होती है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरता जा रहा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 7 बार जीतने के बाद, इतने बड़े रुतबे के बाद, उसका ग्राफ देखिए ना कहाँ तक पहुंचा। उनका ग्राफ देखे ना, उनका वो आकलन करेंगे भाई कितने सालों में कितना उसका वो कहाँ तक पहुंचा। हम तो पंचायत स्तर के व्यक्ति होने के बावजूद भी, मैंने पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और मैं प्रधान था, जिला परिषद का सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट दिया। 15 दिनों में मैंने चुनाव लड़ा। हमको 28,000 वोट मिला। यदि 905 वोट और मिला होता तो वो तो किनारे हो जाते, है ना। तो ये क्या मतलब, जो 7 बार जीते 7 बार जीते, वैसे हर बार कोई नया फार्मूला करता है। वो कई बार मुख्यमंत्री बनता है और इस बार भी वो फटा जाएगा मुख्यमंत्री का। मतलब वो कोई ना कोई वो करेगा। जैसा मैंने कहा कि पिछले चुनावों में भी कोई सड़कें जो योजना में थी उनका उद्घाटन कर दिया, काम शुरू कर दिया। और आज यही कारण है, आज 180 इंजीनियरों जो वो सस्पेंड हुए कांग्रेस की वजह से हुए। जवाहर ठाकुर कौल सिंह ठाकुर पर तो निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी अब उनके निशाने पर आ गए हैं। आए दिन पूर्णचंद ठाकुर की तरफ से आ रहे बयानों पर पलटवार करते हुए जवाहर ठाकुर ने कहा कि पूर्णचंद ठाकुर को सोच समझकर ही टिप्पणी करनी चाहिए। मैं तो भाई पूर्ण को कहूंगा यदि आपको इतना शौक है तो आप अप्लाई तो करें, कम से कम चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। ये तो हमारे 2 लड़े इस बार जिला परिषद के। यदि हमारे 2 नहीं लड़े होते तो उनके आदमी ने, छोटे से बच्चों ने उसका इलाज कर दिया था। क्या नाम था उसका, मनीष ने। तो ये ना ये बात नहीं है। ये बात ठीक है कि 7 बार जीते हैं, तो जीतने के बाद उसका वो हो बात ठीक है। आज तो 15-20 हजार की वो होने देते, हम तो है ही क्या, हम तो आम आदमी हैं, जीते हैं। वो बात ठीक है, हम भी उस बात को मानते हैं। लेकिन वो टेम्परेचर ग्राफ नीचे गिरा है, ग्राफ गिरा नीचे। आप कलन करिए। हमने 9,000 से पिछली बार कितना था, 9,000 कुछ वोट पड़ा था, उसके बाद 18,000 करीब पड़ा और अभी 28,000 के करीब कलन करिए आप। पिछली बार उसको कितना पड़ा, 23-24,000 के करीब पड़ा हुआ। जवाहर ठाकुर आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। पिछली बार करीब 2,000 वोटों से हारे जवाहर ठाकुर इस बार अपनी जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। अभी तक जवाहर ठाकुर द्रंग विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 दौरे मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के कराकर अपनी पैठ को पहले ही दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मंडी में आयोजित किया जा रहा है पुस्तक मेला। के चैनल और IEM पेश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सुरों का संग्राम, सिंगिंग सुपरस्टार्स ऑफ हिमाचल।
में भी है गायकी का हुनर तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है हिमाचल में अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हम जल्द आ रहे हैं आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी लेना, उठाइए अपना मोबाइल फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर अभी कॉल करें। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लग्जरी गाड़ियों के विश्वविख्यात विक्रेता आए हैं आपके अपने शहर में। वैली होंडा, ए नेम ऑफ एक्सक्लूसिव होंडा डीलरशिप, जहां आपको मिलेगी होंडा गाड़ियों की पूरी रेंज, जैज, सिटी, सिविक, एकॉर्ड एंड CR-V। वैली होंडा आपको दे रहे हैं एक स्पेशल ऑफर। खरीदिए जैज और पाइए 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, फ्री कार इंश्योरेंस और अन्य कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स। तो फिर हो जाइए तैयार लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए। संपर्क करें वैली होंडा, ऑपोजिट चक्कर मिल्क प्लांट, NH21 चक्कर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। के चैनल और IEM में पेश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सुरों का संग्राम, सिंगिंग सुपरस्टार्स ऑफ हिमाचल। अगर आप में भी है गायकी का हुनर तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है हिमाचल में अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हम जल्द आ रहे हैं आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी लेना, उठाइए अपना मोबाइल फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर अभी कॉल करें। मंडी के टाउन हॉल में इन दिनों देश के महान लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है। ऑन बुक कंपनी की तरफ से आयोजित किए जा रहे इस पुस्तक मेले के प्रति स्थानीय लोगों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इन दिनों मंडी के टाउन हॉल में 10 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग वालों के लिए पुस्तकों को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है। बच्चों के लिए डॉट टू डॉट, हैप्पी हाउस, ड्रेस एंड कलर और हैरी पॉटर व अन्य किताबों का विशाल भंडार लाया गया है। पुस्तक मेले के मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार उनके द्वारा लगाए गए पुस्तक मेले में हर प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें लेखक प्रेमचंद और दीनानाथ जैसे महान लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें मौजूद हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई स्वतंत्रता सेनानियों व क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित किताबें भी इस पुस्तक मेले में रखी गई हैं। और पहल सोसाइटी की तरफ से ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और यहाँ प्रेप से लेके हायर लेवल तक सारी जनरल नॉलेज की सिलेबस को छोड़ के सारी किताबें मेरे पास उपलब्ध हैं। उसमें हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और जैसे प्रेमचंद या शेक्सपियर, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह, बाकी कम्पिटेटिव जितने भी हैं, यशकांत का, और मतलब लगभग 30-40 प्रकाशकों की किताबें हमने अवेलेबल कराई यहाँ पे। मंडी में पुस्तक मेले का आयोजन करने यहाँ पहुंचे ऑन बुक कंपनी के आयोजकों ने करीब 2 वर्षों के अंतराल के बाद यहाँ एक बार फिर से पुस्तक मेले का आयोजन किया है। आयोजकों ने बताया कि वे इस तरह के पुस्तक मेले पूरे प्रदेश में आयोजित करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को घर द्वार पर विख्यात लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष फिर से इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 100 के करीब लेखकों की पुस्तकों को प्रदर्शित किया जाएगा। बाकी यहाँ देखते हैं कैसे क्या चलता है। बाकी मुझे लग रहा है कि ठीक ही, मतलब पहले जब आया था आज के 2 साल पहले तो अच्छा था, मंडी रुझान है बहुत अच्छा, इसीलिए मैं मंडी आया था। धर्मशाला तो आज मैं 6 सालों से कर रहा हूँ, पालमपुर 2 सालों से कर रहा हूँ, मंडी बताया 2 साल पहले आया था। अभी इस साल में है मुझे अभी तो अच्छा ही, मतलब जो भी एक्सपीरियंस है अभी अच्छा ही है। आगे देखते हैं, अभी अगले साल तो इससे भी बड़ा करेंगे, जिसमें कि लगभग मतलब 100 के ऊपर प्रकाशक आएंगे यहाँ पे। मंडी में दूसरी मर्तबा आयोजित किए गए पुस्तक मेले को लेकर पाठकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में इन दिनों श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जन कल्याण के उद्देश्य से हर वर्ष आयोजित होने वाले इस भागवत सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत प्रवक्ता सुखदेव स्वामी जी प्रभु महिमा का बखान करने यहाँ पहुंचे हुए हैं। भागवत सप्ताह को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटी काशी इन दिनों श्रीमद् भागवत सप्ताह के चलते भक्तिमयी हुई पड़ी है। विश्वकर्मा मंदिर में एक और जहां श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रभु महिमा का बखान किया जा रहा है, वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में भी विस्तृत जानकारी देकर श्रोताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। विश्वकर्मा मंदिर में प्रतिवर्ष जन कल्याण के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत प्रवक्ता सुखदेव स्वामी जी प्रवचनों के माध्यम से भक्ति की रसधारा को प्रवाहित करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी सुखदेव स्वामी श्रोताओं को प्रभु महिमा से रूबरू करा रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने बताया कि श्रीमद् भागवत को बाकी सभी पौराणिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भागवत के खिलाफ 108 उपनिषदों को रखा, उठा करके देखा, फिर भी भागवत का पलड़ा जमीन में है, दूसरा पलड़ा आसमान में। सतार पुराणों को रखा, महाभारत जैसे ग्रंथ को रखा भागवत के खिलाफ। जप तप नियम व्रत आचरण ध्यान समाधि इन सब को रखा, उठा करके देखा, भागवत का पलड़ा जमीन में दसता जा रहा है, दूसरा पलड़ा आसमान की ओर। तराजू टूटने की जैसी स्थिति में हो गया। मंडी में जारी श्रीमद् भागवत सप्ताह को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर काटों में एक बार फिर वक्त से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे बल्हघाटी के मां चामुंडा काली मंदिर में। के चैनल और IEMA पेश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सुरों का संग्राम, सिंगिंग सुपरस्टार्स ऑफ हिमाचल। अगर आप में भी है गायकी का हुनर तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है हिमाचल में अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हम जल्द आ रहे हैं आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी लेना तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर अभी कॉल करें। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। के चैनल और IEMA पेश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सुरों का संग्राम, सिंगिंग सुपरस्टार्स ऑफ हिमाचल। अगर आप में भी है गायकी का हुनर तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है हिमाचल में अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हम जल्द आ रहे हैं आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी लेना उठाइए अपना मोबाइल फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर अभी कॉल करें।
चलिए आज आपको मंडी जिला की बलघाटी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां काली चामुंडा मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ बलि प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर बेजुबान पशुओं को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। मंदिर के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की भी अटूट आस्था जुड़ी हुई है। मंडी जिला के बल क्षेत्र में स्थित माता काली चामुंडा का मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में वर्ष 2008 में खुदाई के दौरान शिकारी माता की योगिनियों की प्राचीन मूर्तियां मिली थी। मूर्तियां मिलने से लेकर आज दिन तक माता काली चामुंडा के मंदिर में लोगों के कष्टों का निवारण मां के आशीर्वाद व दैवी शक्ति से किया जा रहा है। यहाँ आने वाले सभी भक्तजन प्रत्यक्ष रूप से मां के दैवीय चमत्कारों को देखते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी व माता काली चामुंडा के गुरु श्यामलाल ने बताया कि मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माता सभी की मनोकामनाओं को पूरा भी करती है। उन्होंने बताया कि मंदिर में बलि प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि मां कभी भी बलि की मांग नहीं करती। यह तो सिर्फ मनुष्यों द्वारा अपने स्वार्थ हेतु बेजुबान पशुओं को बलि के नाम पर काटा जाता है। सन 2008 में जब हम जेसीबी के द्वारा यहाँ खुदाई कर रहे थे तो मां शिकारी भगवती की कुछ मूर्तियां यहाँ पर निकली हैं और मां योगिनियां उनके साथ हैं, जो कि मां के ऊपर स्थान में रखी गई हैं। और उसके बाद माता की रथ भी है, शिकारी माता का, चामुंडा माता का भी है, जिसने कि गुरु रूप में मेरे बेटे छोटे बेटे आकाश को पकड़ा है। उसके बाद यहाँ लगातार काम हो रहे हैं और का काम यहाँ पूर्ण होता है, सबकी इच्छा पूर्ण होती है, हर तरह का यहाँ लाभ किया जाता है। पर बलि के खिलाफ माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती। ये तो ब्रह्मवश लोग ही जो है पशु बलि कराते हैं। आज तक हमें कोई परेशानी नहीं आई। हमें नारी पर ही माता का पूर्ण कार्य किया, चाहे वो अपनावती का कार्य है। और सभी धर्म के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, के लोग यहाँ जुड़े हैं। मंदिर में प्रत्येक रविवार को हवन यज्ञ कर पूर्णाहुति डाली जाती है, जिसमें सभी भक्त मिलकर भाग लेते हैं। हर रविवार को मंदिर में गणमान्य लोगों का भी तांता लगा रहता है। माता के मंदिर के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की भी अटूट आस्था है। वीरभद्र सिंह अपने परिवार सहित कई बार इस मंदिर में आकर मां का आशीर्वाद ले चुके हैं। सांसद निधि और विधायक निधि और दूसरे जो हमारे सोर्सेज हैं डेवलपमेंट के, उससे जो मंदिर निर्माण के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे और माता के चरणों में आकर यहाँ ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो जो समय के ऊपर हमें आदेश होंगे यहाँ के प्रबंधकों के और खासकर श्याम जी के, चाहे इस मंदिर की बात हो चाहे दूसरे क्षेत्र के मंदिर है, वहाँ भी कदम बढ़ाएगा पूरा जिला प्रशासन। तो मैं माता की जय जयकार करके हर संडे को जो हवन होता है और भागवत का भी यहाँ प्रयोजन किया जाता है और विधि विधान से यहाँ माता की पूजा हाल ही हमसे कराई गई, हवन कराया गया, तो बड़ी हम मन को शांति मिली। और मैं भी ये चाहूँगा कि इस माँ के मैं लगातार आता रहूँगा और जो भी मुझसे बताए तन मन धन से इस माँ की सेवा में माता अपने भक्तों की झोलियां भरती हैं और भक्त मंदिर के उत्थान में सहयोग देकर माता की अनुकंपा का मोल चुकाते हैं। मंदिर के उत्थान के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो दानी सज्जनों से मिलने वाली धनराशि को मंदिर के उत्थान के लिए खर्च करती है। मंदिर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों के लिए जानकारी, के चैनल को देखें आप दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कमल कम्युनिकेशन 21/5 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।